फाइनली मुझे यूएस वीज़ा मिल गया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन इनबॉक्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यूएस B1 B2 वीज़ा के लिए क्या प्रोसेस करना है और मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। अगर आप बिजनेस, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार के पर्पज़ के लिए यूएस विजिट करना चाहते हो तो आपको कैटेगरी B1 में अप्लाई करना है। अगर आप टूरिज़्म, फैमिली विजिट और मेडिकल पर्पज़ के लिए यूएस विजिट करना चाहते हो तो आपको B2 कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाके फॉर्म DS 160 भरना है। ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। इसमें दी गई हर एक इन्फॉर्मेशन को आपको एक्यूरेटली फिल करना है बिकॉज योर यूएस वीज़ा इंटरव्यू इज बेस्ड ऑन DS 160 फॉर्म ओनली। इसके बाद आपको कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट निकालना है और उसके बाद आपको वीज़ा फीस भरनी है। वीज़ा फीस भरने के बाद आपको इस वेबसाइट पर जाके बायोमेट्रिक एंड वीज़ा इंटरव्यू के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। आप अपने हिसाब से प्रीफर सिटी चूज़ कर सकते हो। बायोमेट्रिक के लिए मुझे दिल्ली VSC में अपॉइंटमेंट मिला था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दिल्ली VSC कैसे पहुँचना है। अभी मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर हूँ। VSC जाने के लिए मेट्रो पकड़नी है, तो बाहर जाके हम कैसे टिकट लेते हैं और कहाँ से कहाँ जाते हैं वो हमें रास्ता में दिखाता हूँ आपको। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड आपको मेट्रो टिकट काउंटर दिखाई देगा। वहाँ से आपको शिवाजी स्टेडियम की टिकट लेनी है और फिर वहाँ से अंडरग्राउंड चल के जाना है। शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद आप 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर VSC पहुंच जाओगे। VSC जो मेट्रो स्टेशन के अंदर ही है। VSC में पेएबल लॉकर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। वहां पर आपको लगेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको सबमिट करने हैं क्योंकि VSC के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स अलाउ नहीं है। हालांकि आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही अंदर ले जाने हैं। VSC के अंदर आपको 3 डॉक्यूमेंट ले जाने हैं: पासपोर्ट, DS 160 कन्फर्मेशन पेज, VSC अपॉइंटमेंट लेटर। VSC रिप्रेजेंटेटिव आपका 3 डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको VSC के अंदर जाना है। वहाँ पर फ्रंट डेस्क पर वापस आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए और आपको बायोमेट्रिक के लिए टोकन दी जाएगा। टोकन नंबर आते ही आपको बायोमेट्रिक विंडो पर जाना है। वहाँ पर आपको एक कंसेंट फॉर्म दिया जाएगा पढ़ने के लिए। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद आपका फ़ोटो लिया जाएगा और पासपोर्ट के पीछे बारकोड स्टिकर लगाया जाएगा। DS 160 कन्फर्मेशन पेज के ऊपर बायोमेट्रिक कंप्लीटेड एट न्यू दिल्ली VSC का स्टैम्प लगाया जाएगा। बायोमेट्रिक की पूरी प्रोसेस 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। मोस्ट कोर पार्ट ऑफ द US वीज़ा इज़ इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू US कॉन्सुलेट मुंबई में स्केड्यूल हुआ था जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड है। US वीज़ा के लिए आपको हाफ एन आवर से पहले कॉन्सुलेट ऑफिस पहुंच जाना है। आपको अपने साथ पासपोर्ट, DS 160 कन्फर्मेशन पेज एंड अपॉइंटमेंट लेटर रखना है। US वीज़ा इंटरव्यू के लिए इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फ्लाइट टिकट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल प्रूफ, 3 इयर्स ITR, जॉब या बिजनेस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स या फिर स्पॉन्सर लेटर या फिर इन्विटेशन लेटर आप कैरी कर सकते हो। वैसे तो US वीज़ा इंटरव्यू के लिए कोई ड्रेसिंग कोड नहीं है, बट आई पर्सनली सजेस्ट कि आप डिसेंट, कंफर्टेबल एंड रिप्रेजेंटेबल वे में जाए। कॉन्सुलेट पहुंचने के बाद आपको इंटरव्यू स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको अंदर बुलाया जाएगा। सबसे पहले आपका बारकोड एंड अपॉइंटमेंट लेटर चेक होगा। सिक्योरिटी चेकिंग से पहले आपको अपना मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट कंपलसरी सबमिट करवाना पड़ता है। पर गैजेट तकरीबन 100 रुपीज़ चार्ज होता है। अगर आपके पास कोई लगेज हो तो US कॉन्सुलेट मुंबई में लगेज रखने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। उससे बेटर है कि आप US कॉन्सुलेट के बाहर अपना लगेज आपके फ्रेंड या रिलेटिव के साथ ही छोड़ दें। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आपको वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे जो आपको लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू के अकॉर्डिंग क्यू अलॉट करेंगे। माई लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू वॉज इंग्लिश, तो मुझे इंग्लिश क्यू में बिठाया गया था। जैसे ही आप इंटरव्यू हॉल में एंटर होगे, रिप्रेजेंटेटिव आपको इंटरव्यू के लिए विंडो नंबर अलॉट करेंगे। जब आप क्यू में खड़े होते हो तो आप दूसरे कैंडिडेट का इंटरव्यू देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। इंटरव्यू हॉल का माहौल देख के ऑब्वियसली आपको थोड़ी बहुत नर्वसनेस फील हो सकती है
क्योंकि कई सारे लोगों को वीज़ा मिलता है, कई सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है। मगर आपको घबराना नहीं है, अपने आप को शांत रखना है और कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और उसी कॉन्फिडेंस में आपको इंटरव्यू देना है। जब मेरा इंटरव्यू का टर्न आया तो वीज़ा ऑफिसर ने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा, मैंने गुड मॉर्निंग ग्रीट किया और मेरा पासपोर्ट हैंड ओवर किया। उसके बाद इंटरव्यूअर ने मुझे पूछा, व्हाई डू यू वांट टू विजिट यूएस? आई रिप्लाइड, मैंने उनको जवाब दिया कि आई वांट टू विजिट यूएस फॉर समर वैकेशन। फिर मुझे पूछा गया, विच कंट्रीज़ हैव यू विजिटेड बिफोर? तो प्रीवियसली मैंने जो कंट्रीज़ ट्रैवल किया था उसका सभी का मैंने नाम बताया। थर्ड क्वेश्चन में मुझे पूछा गया कि किस पर्पज़ के लिए आपने ये सब कंट्रीज़ विज़िट की थी। तो मैंने जिस पर्पज़ के लिए जो भी कंट्रीज़ विज़िट की थी वो मैंने एक्सप्लेन किया था। लास्ट क्वेश्चन में मुझे ये पूछा गया था, व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हो? I replied, I have my own business and I explained her about my business profile. After 4 questions, वीज़ा ऑफिसर ने मुझे बताया, Congratulations, your visa has been approved और मेरा पासपोर्ट उन्होंने अपने पास ही रख लिया। उसके अलावा आपको ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ड्यूरिंग माई इंटरव्यू दे डिडंट आस्क फॉर अ सिंगल डॉक्यूमेंट। वीज़ा इंटरव्यू में अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो आपको इसे ऐसे करके नहीं देना है, आपको ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको एक प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन करके देना है। फॉर एग्जांपल, आपको डॉक्यूमेंट्स ट्रांसपेरेंट फाइल में ले जाना है और उस पर लेबल लगा देना है ताकि वीज़ा इंटरव्यूअर अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे तो आप इजीली उनको डॉक्यूमेंट अवेलेबल करा सकते हो। अगर आप कपल हो या पूरी फैमिली ने साथ में वीज़ा के लिए अप्लाई किया हो तो आपको इंडिविजुअली वीज़ा इंटरव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक ही साथ वीज़ा इंटरव्यू दे सकते हो। वीज़ा इंटरव्यू के दौरान आपको टू द पॉइंट आंसर देना है, ज़्यादा लंबे आंसर देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू में आप जो भी आंसर दो वो सच और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि वीज़ा इंटरव्यूअर के पास आपकी पूरी डिटेल्स होती है। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो आपकी पूरी प्रोफाइल इंक्लूडिंग योर सोशल मीडिया अकाउंट भी स्क्रूटिनाइज हो जाता है। पूरा इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट होने में मैक्सिमम 1 आवर जितना टाइम लगता है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो इमीडिएटली आपको आपका पासपोर्ट वापस दिया जाता है। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो विदिन 7 वर्किंग डेज आपका पासपोर्ट आपके डिलीवरी एड्रेस पर वीज़ा स्टैम्प के साथ डिलीवर हो जाएगा। विदिन 3 वर्किंग डेज मेरा पासपोर्ट मेरे घर पर डिलीवर हो गया था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरा B1 B2 वीज़ा स्टैम्प। यहाँ पर है मेरा B1 B2 वीज़ा स्टैम्प। मुझे 10 साल के मल्टीपल एंट्री US वीज़ा मिल गया है। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको US B1 B2 वीज़ा रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर US वीज़ा। गुड बाय, थैंक यू।